अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सदाम साहब, क्या हाल है? जी अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। गुजरांवाला से आप बिलोंग करते हैं, एक मरतबा फिर अपना मुकम्मल तारुफ करवा दें। जी मेरा नाम आगा सदाम अब्बास है और मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ। फार्मर भाइयों की मोहब्बत में हम क्या ना कर बैठे, गुजरांवाला का चक्कर लगा बैठे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जानवर के यूरन के साथ ब्लड आता है, खून आता है, वजह बताएं। सबसे पहले वजूहत ये है बिलाल भाई कि उनके जानवर को गर्मी है, गर्मी की वजह से ब्लड आता है। सही हो गया। सबसे पहली जो वजूहत है। दूसरी वजूहत ये है कि जानवर को जब क्या बोलते हैं अंदर स्टोमिक में कोई मसला हो, जी ठीक है, उसकी वजह से भी ब्लड आना शुरू हो जाता है। खुराक ज़रूरत से ज़्यादा जानवर को जब गर्म दी जाए तब भी ब्लड आना शुरू हो जाता है। ठीक हो अपने गया। जानवर को मामूल के मुताबिक खुराक दें। अगर जानवर को गर्मी की वजह से ब्लड आ रहा है उसको कच्ची लस्सी वगैरह, ठीक है, और नमक वगैरह में पानी डाल के उसको में दें, इंशाल्लाह ताला बेहतरी हो जाएगा। अगर नहीं दही लें, 1 किलो दही लें, उसमें आधा किलो पानी डालें, पानी डाल के उसमें थोड़ा सा नमक डालें, पुदीने की चटनी डालें, सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी डाल के उसको दें। अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह शिफा दे दें। सही हो गया। बाज़ औक़ात चड्डा जो होता है जानवर का, सोने से पहले या सोने के बाद वो एक साइड पे ज़्यादा भारी हो जाता है, एक साइड पे कम होता है। तो चड्डा बराबर करने के, थन हवाना बराबर करने के बारे में बताएं। जब जानवर आपका प्रेग्नेंट हो जाए, ठीक है, जब जानवर प्रेग्नेंट हो जाए, उसमें 3 माह रह जाए जानवर को, ठीक है, ठीक है, उसको अच्छी खुराक, मुतवाज़र खुराक दे जानवर को। और जब 1 महीना रह जाए जानवर को सोने में, नींबू आपने आधो पाव नींबू लेना है, उसको काट को जानवर को खिलाएं। इंशाल्लाह ताला 1 वीक के अंदर अंदर आपका जानवर जब ये जानवर खाएगा और दूसरे वीक तक जाएगा, इंशाल्लाह ताला वाना चड्डा बराबर कर जाएगा। छिछड़े, जुएं, मक्खियाँ, इसका क्या इलाज करें? इसका इलाज ये है कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि इसके लिए आयोमेक्टिन इंजेक्शन है, वो आप जानवर को वज़न के मुताबिक लगाएं। इंशाल्लाह ताला इन ममूदी बीमारियों से जानवर आपके दूर रहेंगे। यानी चीचड़ वगैरह पास नहीं जी आएगी। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, एक होता है छिछड़े आ जाना या फुटकियाँ बन जाना दूध में, वो क्या चीज़ है? वो गंदे पानी की वजह से अक्सरियत भैंसें बाहर जाती हैं, छप्पड़ वगैरह से गंदा पानी पीती हैं, घास वगैरह वहाँ से खाती है, नड़ू घास वगैरह, उसकी वजह से, बादी की वजह से जानवरों के जिस्म में ये जो इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। अब जब जानवर को क्या बोलते हैं घर में रखें, ताज़ा पानी पिलाएं, खुराक का मुनासिब उनको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला ऐसी बीमारियां नहीं जानवर के पास आएंगी। नई सुई गाय या भैंस अगर वो दूध नहीं देती तो उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह ये हो सकती है कि जानवर सबसे पहले देखे कि आपका टाइम पे डिलीवरी दी है कि नहीं। सबसे पहले टाइम बहुत ज़्यादा ना डिलीवरी के मामले में मेंशन करता है। अगर वो टाइम से पहले जानवरों ने दे दिया दूध, तो वो जानवर बच्चा दे दिया, डिलीवरी दे दी है, बच्चा हो गया, तो वो दूध नहीं उतारेगा। उसके लिए जानवर की जो ज़ेर है या गंद मैला वगैरह उसके फेंकने का इंतज़ार करे। जब वो फेंक दे फिर उसके बाद जानवर को मुतवाज़न खुराक दे, इंशाल्लाह ताला आपका जानवर जल्दी दूध उतार देगा। अच्छा वंडा, उसमें क्या क्या शामिल हो? उसमें खल बनोला हो, उसमें आप रोटियां वगैरह हो, उसमें दलिया वगैरह हो, 4 फाड़ा दाना हो जो चने का होता है, चोकर वगैरह मिक्स करके तूड़ी थोड़ी सी मिला के उसको दे, ये सबसे अच्छा ये भंडा। क्या बेकरी का सामान खिलाना चाहिए? नहीं, ये नहीं बिल्कुल खिलाना चाहिए। इसमें ख़राब भंडे आ जाते हैं, बेकरी का सामान ख़राब आ जाता है, ये वेस्ट आ जाती है। इससे जानवर आपका ग्रोथ करने के बजाय कमज़ोर होगा और दूध की प्रोडक्शन भी कम करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम बेकरी डालते हैं तो उसको साफ़ करके डालते हैं, तो उसका फिर क्या करें? बिलाल भाई मेरी आप बात सुने, एक गंदा खाना हो ना, 4 दिन पहले पड़ा हो खाना, वो आप अच्छे घर में बैठ के खाएं या गंदी जगह पे बैठ के खाएं, उसका नुकसान ही होता है। सही है। अच्छा, इसके बाद ये बताइएगा कि एक मुकम्मल टाइम टेबल, मेरे पास अगर 8 जानवर हैं, 10 जानवर हैं, तो मेरा बेहतरीन टाइम टेबल क्या होना चाहिए? ठीक हो गया बिलाल भाई। टाइम टेबल के मुताबिक आपने जो सवाल पूछा है, मेरे भी काफ़ी दोस्त साहब आप पूछते हैं, तो सबसे पहले ये है कि आप अपने जानवर को सुबह के टाइम जब आप उठें, अपने जानवर को देखें क्या जानवर को किस चीज़ की तलब है। वो तलब के मुताबिक जानवर को वनडे की तलब है, उसमें मैंने पहले भी बता दिया, खल, दलिया, 4 फाड़ा दाना, ये सब मिक्स करके तूड़ी के साथ दे। जानवर जो वो खा ले, 3 किलो कम से कम एक अपने जानवर को वंडा दे। जब वो खा ले दोपहर के टाइम उसको पानी वगैरह पिला के, सब्ज़ चारा जो भी है, बरसीन है, लूसन है, ठीक है, या मकई वगैरह, उसको मिक्स करके दें थोड़ी सी तूड़ी में। तो शाम के टाइम फिर इसको 3 से 4 किलो वंडा दे, इंशाल्लाह ताला फिर दूध की प्रोडक्शन देखे कहाँ जाती है आपके जानवर की। सही हो गया। रूटीन में ये बताइएगा कि सुबह पानी कितने बजे देना है उनको? जब आपका जानवर वंडा खा ले, वनडे के तकरीबन 3 घंटे बाद आप पानी उसको दे सकते हैं। दोपहर को क्या करें? दोपहर को भी आप जब वो उसको पानी की तलब हो, गर्मी है तो उसको पानी तो रेगुलर आप पिलाएं। और अगर सर्दी है तो वो सर्दी में तो जानवर पानी कम पीता है, क्योंकि वो सब्ज़ चारे से अपने पानी की मकदार पूरी कर देता है। और वैसे भी ताज़ा पानी देना जी चाहिए। बिल्कुल।
साफ सुथरा ताज़ा पानी देते हैं। ठीक हो गया। गबन जानवर हो चुका है तो उसको कौन सी खुराक देनी चाहिए? जब आपका जानवर भैंस है तो वो 5 माह का गबन हो गया तो उसको एक अच्छी और मुतवाज़र खुराक दें ताकि उसका बच्चा जो बेहतर अच्छे तरीके से हो। अगर गर्मी है तो उसमें आप वनडे के साथ उसको तेल मिक्स करके दें तो इंशाल्लाह ताला ग्रोथ अच्छी होगी और बच्चे की भी प्रोडक्शन अच्छी होगी, दूध की भी इंशाल्लाह प्रोडक्शन अच्छी होगी। अगर सर्दी है तो वनडे के साथ आप उसको डाल्डा घी दे सकते हैं। ये चीज़ें देने से जानवर भी बेहतर होगा, उसका सुबह भी आसान होगा, बछड़ा भी बेहतर होगा। बिल्कुल। इसके अलावा तो नहीं कुछ देना? नहीं, इसके अलावा जानवर अगर चारा ना खाए तो क्या उसका वजह? अगर जानवर चारा नहीं खाता तो उसके सबसे पहले आप देखिए उसके मुंह से स्मेल तो नहीं आ रही। अगर उससे मुंह के स्मेल आ रही है जगाली तो मुकम्मल कर रहे हैं कि नहीं करता, तो इसकी वजह कि उसको मसाले की कमी है जिसकी वजह से जानवर नहीं खा रहा। 1 किलो प्याज लें, आधा किलो उसमें आपने सब्ज़ मिर्चें डालनी है, 150 ग्राम आपने उसमें अदरक डालना है, 100 ग्राम आपने उसमें थोम डालना है, काली जीरी डालनी है, गुड़ तुमा डाल के नमक वगैरह डाल के उसको मिक्स करके इंशाल्लाह दें हफ्ते में 2 दफ़ा, आपका जानवर इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। गर्मी जानवर कर जाता है, गर्मी महसूस बोझदा करता है और उसकी वजह से उसके मुंह से पानी निकलता है, रालें टपकती हैं, तो क्या करें? उसके लिए ये है कि अगर आपके जानवर ये मामला गर्मी का ज़्यादा कर रहा है तो आपने कोड़तुमा लेना 20 रुपये का, 20 रुपये की आपने जवाइन लेनी है, 4 जो जवाइनें मिक्स होती हैं वो लेनी है, और 20 रुपये की आपने वो लेनी है, 20 रुपये की जवाइनें ले लें, ठीक है, निशादर ले लें, जौखार ले लें, कलमी शोरा ले लें, इसको आप ग्राइंड करके सौंफ भी शामिल करनी है, सौंफ भी इसमें शामिल करनी है। ये सारी चीज़ें जितनी ना ये 30 से 40 रुपए की आप लेके इसको ग्राइंड करके अपने जानवर को पानी में मिक्स करके रेगुलर की जो एक बोतल है 250 ml की वो उसको एक दफ़ा पिलाएं दिन में, इंशाल्लाह ताला आपका जानवर गर्मी नहीं करेगा। फैसलाबाद के हमारे दोस्त बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं कि उनके यहाँ जानवर जगाली करता है तो उसके मुंह से पानी निकलता है, रालें टपकती हैं, या फिर गर्मी की वजह से मुंह से पानी निकलता है, वजह क्या है? वजह है कि बादी की वजह से, और कुछ फैसलाबाद का पानी भी नहीं अच्छा, खारा पानी है, नमकियात उसमें बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जानवर शौक से पानी भी नहीं पीता। दूसरी वजह आती है कि वहाँ कलर वाली ज़मीन है, सब्ज़ा भी इतना ज़्यादा नहीं, वहाँ से सिर्फ लूसन होती है। तो अगर जो हमारे फार्मर्स रात मेरी वीडियो देख रहे हैं, बोर अगर जितना हो सकता है ट्यूबवेल का अच्छा करवा लें या उसमें फिल्टर लगवा लें, अगर नहीं तो पानी उबाल के अपने जानवरों को दे सकते हैं, इंशाल्लाह ताला जानवर आपके बेहतरीन हो जाएंगे। सही हो गया। अच्छा ये बताइएगा कि नाड़ एक फूल जाती है अगर किसी जानवर की, उसकी क्या वजह हो सकती है? दूध के करीब या पेट पे जो उसके नीचे होती हैं नाड़ें, तो क्यों फूल जाती हैं वो? ये बिलाल भाई जिस्म के इन्फेक्शन की वजह से ये नाड़ें वगैरह फैलती हैं, कई नाड़ें सुकड़ जाती हैं, ठीक है। ये मुतवाज़र खुराक का ना देना, पानी की कमी की वजह से भी हो जाती है, ठीक है। जहाँ जानवर बैठता है वहाँ गंदगी हो तो फिर भी ये मसले मसाइल बन जाते हैं। अगर जानवर का दूध निकाल दिया जाए तो जानवर को फ़ौरन बैठ दिया जाए तब भी ये मसले आ जाते हैं। जानवर का जब दूध निकाल लिया जाए उसको 2 से 3 घंटे बाद बैठने दीजिएगा। जब जानवर जुगाली कर रहा अपनी मस्ती में उसको तंग ना करें, जानवर को बर वक्त नहलाएं, सब्ज़ चारा दें उसको, और जो सब्ज़ मसाला है ये दें, जिस तरह मैं पहले बता चुका। इंशाल्लाह ताला ऐसे मसले मसाइल नहीं बनेंगे। इंसान तो कड़ा पहनते हैं, आपके शहर गुजरांवाला में चांदी और सोने के कड़े जानवरों को पहनाए जाते हैं, तो क्यों पहनाए जाते हैं कड़े? ये सिर्फ खूबसूरती के लिए पहनाए जाते हैं। जो सबसे अच्छी जो भैंस है जो दूध की प्रोडक्शन में जो विन हो के आई हो किसी भी मुकाबले में या किसी भी मेले में, उसको जो शौकीनी हज़रात है वो पहनाते हैं। कड़ा बहुत सारे लोग पहनाना चाहते हैं खूबसूरती के लिए, तो उनको तरीका नहीं आता, तो क्या करें? जरा अपने हाथ ऊपर करके बता दीजिए। सबसे पहले ये कि आपने वो कड़ा ऐसे ले लेना है जी। उसको ऐसे जब फोल्ड करेंगे वो उसकी एक तरफ खुली हो जाएगी और दूसरी तरफ तंग हो। जब ऐसे आप खोलेंगे ना उसके ऐसे पाँव में डाल के ऐसे फिर आपने बंद कर देना, जिस तरह ये व्यापारी लोग झांझरे वगैरह डालते हैं जानवरों को, ये उसी तरह आसान सा है इसका, तो ये तो कोई मुश्किल तो नहीं है। तो इसका कोई नुकसान तो नहीं? इसका कोई नुकसान नहीं, सिर्फ खूबसूरती के लिए। ज़बरदस्त। सदाम भाई आपने बहुत ही मुफीद बातें हमें बताई हैं। आप एक अपना चैनल भी रन कर रहे हैं जिसका नाम है गुजरांवाला बकरा मंडी, और अपनी नवैयत का ये बेहतरीन चैनल है, और गुजरांवाला में अपना सानी नहीं रखता। दोस्तों से अपील है कि वो आपके चैनल को भी विज़िट करें, और आखिर में अपना नंबर बता दें ताकि अगर कोई दोस्त आपसे गुफ्तगू करना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, मशवरे लेना चाहता है, तो वो आपसे रब्ता कर सके। नंबर शेयर कर दें। जी मेरा नंबर है 0300 6243 बहुत शुक्रिया सदाम भाई, आपने बहुत ही मुफीद गुफ्तगू से हमें नवाजा है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।